खड़े हो जाएंगे, हाथों को जोड़कर प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में विद्यमान है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उनकी विनम्रता के कारण हम अपने आप को बड़ा नहीं समझे। वो इतना बड़ा है, लेकिन छोटा बनकर आना बड़े लोग ही कर सकता है। छोटे लोग तो कितना अपने आप को बड़ा बनने के लिए कोशिश करेगा, बड़े लोग हमेशा छोटा बनने के लिए उनके पास रास्ता है, वो आ सकता है छोटा बनकर। प्रभु का पवित्र वचन हमको बताता है, इतिहास का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 6, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे। मेरे पीछे दोहराएंगे, इतिहास का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 6, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ, यह घड़ी मेरे लिए आशीर्वाद का अनुग्रह का समय है। आप हमारे लिए मेरे लिए मुझे शुद्ध करने के लिए, नया बनाने के लिए, अपनी शक्ति से भरने के लिए आप मेरे पास आए हैं। आप सबसे पहले मेरे पास आया, इसलिए मैं भी आपके पास आया हूँ, क्योंकि आपने कहा है, तुमने मुझे चुना नहीं, लेकिन मैंने आपको चुना है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 यीशु की जय हो। प्रियजनों, हाथों को जोड़ते हुए हमारे जवानी के समय में हमने जाने अनजाने किए हुए सारे पापों के लिए एक और बार प्रभु से क्षमा की याचना करेंगे। कुछ लोग पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण किया, लेकिन कुछ लोग कर नहीं सके। इस समय में प्रभु के सामने हमारी दुर्बलताएं, खमियाएं प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे। हम जो पाप छोड़ना चाहता है वही कर डालता है, संत पौलुस लिखता है। हम जो भलाई करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, क्योंकि पाप हम जो करता है वो पाप नहीं, लेकिन मुझ में करने वाला करता वो पाप है। हम करता नहीं क्योंकि हम चाहता है छोड़ने के लिए, लेकिन मुझ में निवास करने वाला पाप ये सब हमें खरा देता है। इसलिए हमारे जीवन में हमारे माता पिता के जरिए या हमारे बचपन में समय में धर्म ग्रंथ नहीं जानने के कारण कुछ बुराइयां हमारे जीवन में फंस गया है। इसके कारण हम प्रार्थना नहीं कर सकता है, आराधना नहीं कर सकता है, प्रभु को धन्यवाद दे नहीं सकता है। इसलिए हमारे जीवन में आए हुए कमियों के लिए प्रभु से एक बार माफ़ी मांगेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जाने अनजाने किए गए पापों को आपके पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध करके मुझे नया बनाकर मुझे आपकी सेवा में लगाइए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके वचनों को ठुकराते हुए मैं आपके विरुद्ध पाप किया है। हे प्रभु यीशु, आज के इस सुंदर दिन में आपका शक्ति पाकर आपकी सामर्थ्य स्वीकार करते हुए हम मेरे जीवन में
मेरे जीवन आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी सहायता कीजिए। हमारी सहायता हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे आपने जैसे आप रोमियों के पत्र रोमियों के अध्याय 1 अध्याय वचन 21 में कहा है, वचन 21 में कहा तुम लोग ईश्वर को तुम ईश्वर पर जानते हुए भी जानते हुए भी उनको उनको उचित उचित आदर एवं धन्यवाद नहीं दिया, आदर एवं धन्यवाद इसलिए इसलिए उनका उनका समस्त चिंतन समस्त चिंतन अंधकारमय हो गया। अंधकार में हो गया। हालेलुया, हालेलुया, दाहिने हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं ईश्वर को ईश्वर उचित उचित स्थान नहीं देने के कारण नहीं देने के कारण मेरा मेरा समस्त चिंतन समस्त अंधकारमय हो गया। अंधकार में इसलिए माफी मांगते हैं, इसलिए माफी मेरे जीवन में मेरे जीवन पहला स्थान प्रभु को प्रभु को नहीं दिए नहीं दिए अवसरों के लिए अवसरों हम माफी मांगते हैं। माफी मांग हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। दोनों हाथों को उठाते हुए मेरे जीवन में आए हुए सारे पापों के लिए माफी मांगते हैं। प्रभु मुझ पर दया करना, मुझे मेरे पाप और मेरे पापों के कारण प्रभु यदि मैं आपसे दूर हो गया है, मुझ पर दया कीजिए। हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए एक और बार मेरे और मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार में आए हुए कमी के कारण जो ईश्वर की आशीर्वाद यदि मेरे जीवन में रुक गया है, हम प्रभु से माफी मांगते हुए प्रभु से दया के लिए प्रार्थना करेंगे। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मिलकर गाएंगे। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, हे ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। दोनों हाथों को छाती में लगाते हुए ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो, 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 हे ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो, हे ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। हाथों को जोड़ेंगे। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, ईश्वर को छोड़कर जो जीवन बिताया मुझ उसके लिए, पर दया करो, अपवित्रता में अशुद्धि में जीवन बिताया, प्रभु से माफी मुझ मांगे। पर दया बुरी दोस्ती में, नशा में जीवन बिताया, प्रभु से माफी मांगे। मोबाइल द्वारा किए हुए सारे पापों के लिए, कमियों के लिए प्रभु से दया मांगे। दया करो, बिना पश्चाताप से पाप स्वीकार किया, प्रभु से माफी मांगे। रोगी हूँ सच्चे मैं, पश्चाताप का वरदान प्रभु से मुझ मांगेंगे। पर दया करो, मुझ पर दया करो। प्रिय भाइयों और बहनों, संत योहन संत यूहन्ना अध्याय 15 अध्याय 15 वचन 7, वचन 7, यदि तुम मुझ में रहो तुम मुझ में रहो
और तुम में और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, मेरी शिक्षा बनी रहती है। तो चाहे तो चाहे जो मांगो जो मांगो वह तुम्हें वह तुम्हें दिया जाएगा। दिया दिया जाएगा। इसलिए प्रियजनों, सुबह से लेकर हम यही काम करने के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रभु के साथ बैठने के लिए और प्रभु की शिक्षा से भरने के लिए। सचमुच में प्रभु की शिक्षा के प्रति, प्रभु के नियम को हृदय से चाहेंगे, प्रभु बोलता है तुम जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। तो हम प्रभु से, हमें शक्ति की ज़रूरत है, प्रभु से हमें सहायता की ज़रूरत है, इसलिए हम प्रभु से आशीष मांगेंगे। युवावस्था में प्रभु हमें एक आशीर्वाद देना चाहता है। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 16 वचन 60, फिर भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूँगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों में तुमसे की गई थी। मेरा और तुम्हारा विधान सदा के लिए बना रहेगा। जवानी के दिन में जो प्रभु हमें प्रतिज्ञा करता है, प्रभु बोलता है वह मैं पूरा करूँगा। मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूँगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों में तुमसे की थी। तो आज हमें प्रभु कुछ प्रतिज्ञा दे रहा है, कुछ आशीर्वाद की वायदा प्रभु हमें दे रहा है, इसलिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। विशेष रूप से हमें से बहुत सारे लोग दुखी कभी कभी रहता है, कभी कभी बहुत ही जल्दी निराश हो जाता है। हमारे अंदर में हमारे भविष्य के प्रति बहुत सारी चिंताएं हैं, हमारे अंदर बहुत डर है, मन में इसी प्रकार की दुख, चिंता, डर, भविष्य के बारे में आशंकाएं, ये सब हमारे मन में रहता है। यीशु के चरणों में हम समर्पित करेंगे इस वचन की योग्यता द्वारा। संधियों अध्याय 15 वचन 7 की योग्यता द्वारा प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु की शिक्षा से हम भरने के लिए कोशिश किया है। हमारे दुखों को, चिंताओं को प्रभु के सामने समर्पित करेंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए उस अर्धांग रोगी के पास यीशु आया। यीशु ने कहा क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? उसने बोला महोदय, पानी लहराते ही कुंड में उतारने के लिए मेरे लिए कोई नहीं। हमारे दुखों को प्रभु के सामने समर्पित करेंगे। कोई नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मेरी मदद नहीं करता है। अक्सर मदद करने के लिए प्रभु ने हमें माता पिता को दिया, लेकिन बहुत सारे माता पिता अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है। हम प्रभु के सामने समर्पित करेंगे, प्रभु मेरे लिए कोई नहीं, मेरे अंदर बहुत दुख है। हमारे बचपन के समय में, जवानी के इन दिनों में यदि हमारे जीवन में कुछ बुराई हमारे साथ कोई किया है, कोई हमको दुख दिया है, कोई हमको दर्द दिया, हमारे नाम को खराब करके रखा है, हमारे शरीर को अशुद्ध करके रखा है, उसके कारण बहुत दुखी है। हम किसी से बातचीत करना नहीं चाहता है, किसी के सामने आना नहीं चाहता है, पढ़ाई नहीं कर सकता है। कुछ लोगों ने बोला हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हम कार्टून के शिकार हैं, बहुत सारे समय मोबाइल में वेस्ट करता है, किताब उठाते ही पढ़ नहीं सकता है, बहुत सिरदर्द होता है। हम प्रभु के सामने बहुत कुछ समर्पित करना। अर्धांगिनी रोगी ने बोला प्रभु मेरे लिए कोई नहीं। आप भी प्रभु से बोलना, कुछ न कुछ बोलना, आपके दुख को प्रभु के सामने रखना, आपके दर्द के सामने रखना। भविष्य के बारे में बहुत सारी चिंताएं हैं, प्रभु के सामने प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है। प्रार्थना करने के लिए कोई बुलाते समय कुछ न कुछ उपाय हम ढूंढ लेता है, हम प्रार्थना करेगा, मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार की बात, प्रियजनों दोनों हाथों को अच्छी तरह से उठाना, प्रभु के सामने समर्पित करना। हाथ उठाना मतलब समर्पण का चिन्ह है। वो सारे लोग अच्छी तरह से प्रभु को समर्पित नहीं करता, इसलिए प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता है। ज़क्कैयुस एक समर्पण किया था यीशु के सामने। यीशु उनके बीच में से आते समय रास्ते से वो उनको दिखाई नहीं देता है, उसको पता चला, इसलिए वो किया है कूलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु को कम से कम देखने के लिए वो कोशिश किया। हम लोग भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए यीशु को देखने के लिए। थोड़ा सा उनका कोशिश यीशु ने देखा, इसलिए यीशु ने बोला, यीशु उनके पास आया। देखने वाला, चाहने वाले एक मनुष्य के जीवन में यीशु ने बोला आज मुझे तुम्हारे घर में ठहरना है। देखिए कि यीशु को प्यार देखे, आप यीशु को थोड़ा सा देखना चाहना, प्रभु से इतना बोलना, प्रभु मुझे तेरा प्रार्थना करने की इच्छा देना।
एक रोसरी अकेले करने की आशीष देना, डेली थोड़ा सा वचन पढ़ने की आशीष देना। हम प्रार्थना करेंगे दोनों हाथों को उठाते हुए। हम प्रेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर सरेंडर, प्रेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर जॉय इन द लॉर्ड। प्रभु में मेरा आनंद का प्रकटन है। प्रेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर ट्रस्ट इन द लॉर्ड। प्रभु पर मेरा भरोसा का प्रकटन है। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर समर्पित करते हैं। प्रभु ही मेरा जीवन का आधार है। हम स्वीकार करते हुए जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से यीशु आइए, आपके प्रियजनों पर आशीष देना। इनके जीवन में प्रभु बहुत दुख है, इनके जीवन में बहुत निराशा है, प्रार्थना नहीं कर पाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, घर में अच्छी तरह से रह नहीं पाता है, दोस्तों के साथ में रह नहीं पाता है। प्रभु जीवन में बहुत सारे बाधा है। प्रभु इनके जीवन में आइए, अपने शक्ति से भर दीजिए और जोर से स्तुति करना, शक्ति से प्रभु को बुलाना। यीशु आइए, इनके जीवन पर आप प्रकट करना। इनके जीवन के सारे रुकावटों को समर्पित करते हैं। इनके मुंह का बंधन खोलिए प्रभु। यीशु का छोटे बच्चे के समान यीशु बुलाने के लिए कृपा देना। जैसे 10 करोड़ लोगों ने पुकारा, यीशु पुकारना, यीशु पुकारना। दाऊद के संतान मुझ पर दया करना, पुकारना। यीशु की शक्ति आपके जीवन में आने के लिए प्रार्थना कीजिए। जीवन के सारे रुकावट, शैतान हमारे जीवन में जो रुकावट डाल कर रखा है, प्रभु सारे रुकावटों को दूर करें। सच्चे दिल से प्रार्थना करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, जीवन को लक्ष्य को समझने के लिए, जीवन के सारे भ्रम को दूर करने के लिए यीशु इन बच्चों को, इन युवक भाई बहनों को आशीष दे प्रभु। यीशु की शक्ति इनके जीवन में, इनके परिवार पर उतरना, इनके माता पिता के लिए इनकी जो प्रार्थनाएं स्वीकार करना। पढ़ाई के लिए अच्छा मदद नहीं कर पाता है, बहुत सारे लोगों की पढ़ाई बंद हो जाता है, नशे के कारण है प्रभु। इसलिए परिवार के लिए, इनकी माता पिता के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार करना प्रभु। जोर से स्तुति कीजिए, प्रभु का नाम ले लीजिए। यीशु की शक्ति इनके जीवन में, इनके परिवार में उतरने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। मुक्ति तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला, आराधना स्तुति हो प्रभु। आराधना में चंगाई, आराधना स्तुति हो, आराधना में छुटकारा, स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। मुक्ति तो देने वाला, शक्ति ताली तो बजाओ, सरकाइए, देने ताली बजाओ। वाला, मुक्ति तो देने वाला, ताली बजाइए सब लोग। शक्ति तो देने वाला, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति
तो खोलने वाला, छुटकारा अच्छा से ताली देने बजाकर वाला, सारे बंधनों को तोड़ने के लिए, वाला, पाप की गुलामी को तोड़ने के लिए, वाला, नशे से छुटकारे से बंधन मुक्ति के लिए, देने वाला, बुरे रिश्ते से, बुरी आदत से छुटकारे के लिए, मोबाइल का गलत इस्तेमाल से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। छुटकारा देने वाला, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। ज्योति तो देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, आग्रह से छुटकारे के लिए, देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, आराधना में छुटकारा, आराधना में मुक्ति, अंधकार मिटाने वाला, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। पापों को मिटाने वाला, बंधन को खोलने वाला, पापों को मिटाने वाला, बंधन को खोलने वाला, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो। हम घुटने में आएंगे। परम प्रसाद के आशीर्वाद को हम स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं। इस समय आप विशेष प्रभु से आशीर्वाद मांगना। आपने साधना में भाग लिया, कुछ तो वचन सुना है, लेकिन आपके दोस्त लोग, कितने सारे लोग आज की प्रार्थना में नहीं आया। आपके गांव बस्ती के लोग, पूरे इस पारिश के, धुंधुमा पारिश के कितने सारे लोग। इसलिए आपके जीवन में जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उसी प्रकार के कम से कम 10,000 लोगों को यीशु के सामने समर्पित करना। प्रभु ऐसे उदारता की प्रार्थना प्रभु को बहुत पसंद है। इसलिए थोड़ा सा चिंता करना प्रभु के सामने, हमारे प्रियजनों के लिए, दोस्त के लिए जो बुराई के रास्ते में है, में हमारे दोस्त लोग बीमार हैं, उन सभी लोगों को समर्पित करेंगे। हाथों को जोड़ते हुए हमारे गांव बस्ती के लोग, परिवार के लोग, हमारे देश के सभी ईसाई भाई बहनों के लिए, वो सारे लोग प्रभु यीशु को नहीं जाना, युवक भाई बहन, इसलिए अंधकार में है। यीशु मुक्ति दे सकता है, नहीं मालूम है। नशे से छुटकारा यीशु दे सकता है, मालूम नहीं है। उन सभी लोगों को यीशु के चरणों में समर्पित करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद हम स्वीकार करेंगे। पिता तेरी वंदना करते हैं, सिर झुकाएंगे। पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रख
तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु हम तुझे प्यार